नमस्कार दोस्तों। कबीर के दोहे आप देख रहे हैं कबीरदास को। कबीरदास में आप देखेंगे चयनित कवि और कविताओं में कबीरदास जी लगे हुए हैं। और कवि जो हैं कबीरदास जी हैं, उनकी कविताएं दुल्हन गावे मंगल चार, छीनी छीनी बीनी चदरियाँ, आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो एक चीज़ बता दें कि हम बिहार स्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं बल्कि पीजीटी के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बिहार स्टेट पीजीटी हिंदी के लिए हम पढ़ रहे हैं। और आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक, मेरे टेलीग्राम का लिंक, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन अर्थात नीचे मिल जाएगा, आप इस पीडीएफ को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा जो बिहार स्टेट टीजीटी पीजीटी का कोर्स है, यूपी का जो कोर्स है मात्र 1 रुपये में है। यूपी का तो पूरा फ्री है, आप जाइए फ्री वीकली टेस्ट में वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। तो ये जाकर के 1 रुपये में बिहार स्टेट खरीद सकते हैं। जहाँ पर लेक्चर होगा उसी के बगल में आपको पीडीएफ होगा, और उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके आप मज़ेदार से पढ़ लीजिए, क्योंकि समय क्या है, बहुत ही कम है। तो कबीरदास के बारे में हम पढ़ेंगे कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था। 1398 ईस्वी जेठ मास में पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त के समय लहर तरफ यानी काशी उत्तर प्रदेश में क्या है हुआ था, ठीक ना। तो इस तरीके से आप क्या है इसको देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा, शतुकड़ी कहा। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, वाणी का डिक्टेचर कहा। कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे, ठीक ना। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई, तो मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस सारी चीज़ों को आप जो है इनको पढ़ लीजिएगा। इनकी जो दोहा पढ़ना है आपको, दुल्हन गावे मंगल चार, हमरे घर आयो हो राजा राम भरतार, ये आपको पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप जो है 1 रुपये में कोर्स बाई करते हैं तो उसके बगल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ना हमारे पास ना आपके पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक चीज़ें आपको पढ़ाएं। पीडीएफ डाउनलोड करिए। हमारा मानना है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके जब आप अपने से पढ़ेंगे तो दिमाग में अस्थायी होगा, आप वहाँ से बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। आपको 23 और 24 का पीवाईक्यू करके जाना है और वहाँ से 20-25 क्वेश्चन। और आपको मेरा एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको पीजीटी +30 का रूल देख कर जाना है। वहाँ से आपको 30 क्वेश्चन, आपको चाहिए 75 क्वेश्चन। तो हम आपको 120 प्लस नंबर लाने की गारंटी देते हैं। 200% आपको अगर समय नहीं है तो आप केवल और केवल पीवाईक्यू करके जाइए और प्रीवियस ईयर देख के जाइए। मेरा पीजीटी +30 का वो जो है वीडियो एक देख कर जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़े रहिए, ऐप से जुड़े रहिए और आपको जो है बेहतर रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम देख लेंगे थोड़ा सा इसका एमसीक्यू। और आप ऐप को डाउनलोड करके 1 रुपये में कोर्स जो है बाई कर लीजिए। चलिए एमसीक्यू हम देखते हैं। कबीरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं, तो आप जानते हैं कबीरदास जो है वो क्या है, तो वो क्या है, न राम है, न कृष्ण है, न प्रेम है, वो ज्ञान मार्गी के क्या हैं आते हैं। भक्ति काल के किस शाखा के अंतर्गत आते हैं, ज्ञान मार्गी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कबीर का जन्म कब हुआ, तो आप जानते हैं कबीर का जन्म जो हुआ वो 1398 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे कबीरदास को किसने वाणी का डिक्टेचर कहा, तो आप जानते हैं वाणी का डिक्टेचर कहने की जब भी बात आती है कबीरदास को तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रमुखता से क्या है लिया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि बीजक किसकी वाणियों का संकलन है, तो आप जानते हैं कबीरदास की वाणियों का संकलन जो है बीजक, जिन्हें धर्मदास जी ने क्या किया, संकलित किया, जो इनके शिष्य रहे। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बीजक का भाग है, तो आप जानते हैं तो साखी, शब्द, रमैनी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। झिनी झिनी बिनी चदरिया में प्रमुख शब्द चदरिया का क्या अभिप्राय है, तो आप जानते हैं चदरिया का जो अभिप्राय है वो मानव तन से है, ठीक ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए और कबीर के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है, तो आप जानते हैं ये जो आलोचक हैं वो कौन हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर दास के कुल कितने पद संकलित हैं, तो आप जानते हैं गुरु ग्रंथ साहब में कबीर दास की कुल जो है 224 पद क्या हैं, संकलित हैं। चलिए 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। दुल्हन गावा मंगल चार, हमरे घर आयो हो राजा राम भरतार, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो आप जानते हैं कबीरदास जी हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था, तो आप जानते हैं नरिहरि दास था। चलिए
आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कबीरदास ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से किसकी आलोचना की? तो आप जानते हैं कबीरदास ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से कुरीति, आडंबर, कर्मकांड यानी उपयुक्त सभी की क्या किया? इन्होंने आलोचना किया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। उल्टी बांशी लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो आप जानते हैं कबीरदास जी उल्टी बांशी लिखने के लिए क्या प्रसिद्ध हैं? कबीरदास निराकार राम को किस रूप में स्वीकार करते हैं? तो आप जानते हैं निराकार राम को किस रूप में स्वीकार करते हैं? 13 नंबर की जब बात आती है तो आप देखते हैं कि उनको पति रूप में क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। 14 नंबर की बात, काहे नलिनी तू को मिलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी, उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं उपयुक्त पंक्ति के जो रचयिता हैं वो कौन है? कबीरदास जी हैं। आप 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो आप जानते हैं पंचमेल खिचड़ी कहने की जब बात आती है श्याम सुंदर दास की क्या आती है? बात करती है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करिएगा और मेरे ऐप पे जाइए और 1 रुपये में सारे कोर्स को खरीद करके पढ़िए। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे थंबनेल बनाना हो, चाहे आपको बिहार स्टेट टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी सब चीज़ आपको मिल जाएगी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है सारी चीज़ का लिंक मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहिए। भविष्य में आपको कुछ मिले या ना मिले, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।